राधा स्वामी जी, आज की जो साखी है उससे हमें बहुत अच्छी शिक्षा मिलेगी। अक्सर ही हम देखते हैं कि हम मैं और मेरी में पड़ जाते हैं कि यह काम मैं कर रहा हूँ या मेरे बहन भाई कर रहे हैं या मेरे रिश्तेदार कर रहे हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जीवों पर ऐसी मुसीबत आन पड़ती है, कोई भी रिश्तेदार बहन भाई कोई भी साथ नहीं देता, लेकिन हम लोग उन पर इतनी उम्मीदें लगाकर बैठे होते हैं कि अगर हमारे रिश्तेदार हमारा साथ नहीं देंगे तो हमारा काम कभी होगा ही नहीं। पर आज की जो साखी है उसमें यह बताया गया है कि अगर हम सतगुरु को ही अपना दोस्त मानेंगे, अपना मालिक मानेंगे, सारी जिम्मेदारी अगर हम अपने सतगुरु पर छोड़ देंगे और उस पर अपना अटूट भरोसा रखेंगे तो हमें तो कभी किसी चीज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर वह अपने जीवों के काम कैसे संवारता है वह हमें इस साखी में पता लगे। एक भाई था जो बाबा जी को बहुत प्रेम करता था, भजन सिमरन करता था, पूरा परिवार सत्संगी था। मालिक की कृपा से उनके घर एक बेटी थी जो 10 से 12 साल की होगी। सभी लोग उन्हें बहुत प्रेम करते थे, सेवा पर भी जाता था, आई चलाई ठीक ठाक चल रही थी। एक दिन उस बेटी के पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा। डॉक्टर के पास लेकर गए तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, कभी कभी गैस बन जाती है, ऐसा कुछ हो जाता है, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगी। दवाई लेकर आ गए, 2-3 दिन तक दवाई देते रहे, लेकिन वह जो दर्द था वह जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। फिर से हॉस्पिटल में गए, डॉक्टरों ने कहा कि अल्ट्रासाउंड वगैरह होगा। जब अल्ट्रासाउंड हुआ तो उसमें एक गिल्टी बनी हुई आई, मांस इकट्ठा हो चुका था। तो डॉक्टर कहने लगे कि अभी तो यह स्टार्टिंग ही है, इसी की वजह से बच्ची के पेट में दर्द हो रही है, कोई बात नहीं, दवाई चलाएंगे, ठीक हो जाएगी। 1-1.5 महीने तक वह अपनी बच्ची को दवाई देते रहे, लेकिन जब तक तो वह बच्ची दवाई खाती थी दर्द में सही रहती थी, लेकिन फिर से दर्द होनी शुरू हो जाती थी। जब दोबारा से टेस्ट कराया तो वह गिल्टी बड़ी होने लगी। अब डॉक्टर भी कहने लगे कि अगर इसी तरीके से गिल्टी बड़ी होने लगी तो यह खतरनाक बीमारी भी बन सकती है, तो हमें इसका इलाज जल्दी से जल्दी करना पड़ेगा। इसका तो एक ही रास्ता है कि इसका हमें ऑपरेशन कर देंगे तो वह बीमारी जो है वह बनेगी नहीं। अब वह जो लड़की का पिताजी था वह बहुत ज़्यादा घबरा गया कि छोटी सी मेरी बच्ची है, इसका ऑपरेशन होगा, इतना तो मेरे पास खर्चा भी नहीं है, करे तो करे क्या। अब बहुत परेशान रहने लगा। सत्संग पर जब अपने सेंटर पर जाता था तो सारे भाई बहनों से कहने लगा कि मैं बहुत ज़्यादा दुखी हो गया हूँ, मेरी बच्ची, एक ही मेरी बच्ची है, वह भी ठीक नहीं है, उसका भी ऑपरेशन होना है। अब वह जो भाई बहन थे, सत्संगी थे, वह बहुत अच्छे थे। वह कहने लगे कि भाई तो उस मालिक के आगे क्यों नहीं अरदास करता, वह तो वेदों का वेद है, सबसे बड़ा डॉक्टर तो वह है, तू क्यों घबरा रहा है। सहायता तो उस मालिक ने करनी है, ना कि किसी और ने। अगर वह दुख और तकलीफ देता है तो सहायता भी वही करता है, तुम उसके आगे फरियाद करो, सब कुछ वही करेंगे, बाकी जो हमसे भी होगा हम लोग भी करेंगे, आप लोग घबराओ मत।
वहाँ पर सेंटर पर एक जो उनका सेवादार जो जत्थेदार था वह कहने लगा कि भाई तू गुरु घर जा, वहाँ पर जाकर सेवा कर, मालिक के आगे अर्जी लगा, तेरे काम मालिक संवारेगा। अब मन बहुत उदास सत्संग से घर आ गया। घर में भी उदासी छाई हुई थी, लेकिन सारे परिवार को बाबा जी पर बहुत ज़्यादा अटूट भरोसा था कि मालिक यह बच्ची तुम्हारी है, तुमने ही दी है, अगर तो हमारे कर्मों में है तो यह ठीक हो जाएगी, नहीं तो कोई बात नहीं, जैसा आपको अच्छा लगता है आप वैसे करिए। आंखों में आंसू। अब वह जो जत्थेदार था उन्होंने सेवा लेकर जानी थी डेरे। जब डेरे सेवा लेकर जानी थी तो उस भाई को भी संदेश भेजा कि ऐसे ऐसे सेवा चलनी है भाई, तुम भी चलो। अब उस भाई का मन तो बहुत उदास, लेकिन वह जत्थेदार भाई कहने लगा कि वहाँ जाकर तुम्हें बहुत शांति मिलेगी, और जो भी तुम्हारी अरदास है, अर्जी है, वह भी अपने गुरु से कह लेना। अब वह जो जत्था था वह डेरे पहुँच गया, वहाँ जाकर सेवा करनी शुरू कर दी। अब वह भाई सेवा तो कर रहा था, लेकिन आंखों में आंसू थे, अपनी बच्ची के लिए, लेकिन अपने गुरु के लिए भी भरोसा था। तो वह भाई अपने गुरु से एक ही अरदास कर रहा था कि बाबा जी मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ आप ही आप हो, मेरी सहायता सिर्फ आप ही कर सकते हो। जब दोपहर का टाइम हुआ तो जत्थेदार भाई कहने लगे कि सभी लोग अपना जो भी खाना खाकर यहाँ पर आकर इकट्ठे हो जाना इस पेड़ के नीचे। सभी लोग खाना वगैरह खाकर वहाँ पर एक पेड़ के नीचे इकट्ठे हो गए। जब वहाँ पर इकट्ठे हुए तो जत्थेदार भाई कहने लगा जिसने भी 1 घंटा आराम करना है आराम कर लीजिए, जिसने जो भी करना है कर लीजिए। अब कुछ लोग तो कुछ दूसरे पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए, और जो 10-12 लोग थे वह एक पेड़ के नीचे बैठ गए, और जो जत्थेदार भाई था वह भी वहीं बैठ गया। अब वह जो जत्थेदार भाई था वह सभी जो 12 लोग थे उनसे कहने लगा कि एक बात बताओ, सेवा क्या है और आप यहाँ पर किस मकसद से आए हो? कुछ लोग कहने लगे हमें तो सतगुरु ने बुलाया है तो हम लोग आ गए हैं। यहाँ पर सेवा आने से मन में बड़ी शांति मिलती है, भजन सिमरन में मन लगता है। सभी ने अपनी अपनी बातें रखी। अब वह जो भाई था जिसकी बच्ची बहुत बीमार थी, जत्थेदार भाई ने उसको भी पूछा कि बताओ तुम किस पर्पस से आए हो? तो वह भाई कहने लगा कि सच बोलूं कि झूठ बोलूं? तो जत्थेदार भाई कहने लगा कि सच ही बोलना। तो वह भाई की आंखों में आंसू, और वह कहने लगा कि मैं तो अपनी बच्ची के लिए आया हूँ। मेरी बच्ची का ऑपरेशन होना है, 4 से 5 लाख रुपए लगने हैं, मेरे पास इतने पैसे ही नहीं हैं। तो मैं तो अपने बाबा जी के आगे एक ही अरदास करने आया हूँ कि जो कुछ भी करना है बस आपने ही करना है, मेरे बस में कुछ नहीं है बाबा जी। जो भी रास्ता मुझे दिखाओगे वह मेरे लिए बहुत है, पर आप कभी मुझसे दूर मत होना। आंखों में आंसू। अब वह भाई अपनी बात को कहकर चुप कर गया। अब एक और भाई को पूछा कि भाई तुम क्यों आए हो? तो वह भाई कहने लगा कि जत्थेदार भाई मेरे पास तो इतनी धन दौलत है, 2 बेटे हैं मेरे, एक बेटा मेरा विदेश में डॉक्टर है, एक बेटा मेरा वहाँ पर अपना ही काम करता है, बेटी भी मेरी फॉरेन गई हुई है, उसकी भी बहुत अच्छे घर शादी हो गई है। यहाँ पर भी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। हम दोनों हस्बैंड वाइफ और हमारे पास एक पोता रहता है। हम तो तीनों लोग रहते हैं
लेकिन मैं तो इसलिए सेवा करने के लिए आता हूँ क्योंकि मेरे पास मन की शांति ही नहीं है। बड़ा दुखी रहता हूँ, मुझे समझ में ही नहीं आता कि मैं करूँ क्या। जब भी सेवा का मौका मिलता है सेवा पर निकल जाता हूँ, भजन सिमरन पर मन नहीं लगता है, मन की शांति नहीं मिलती। उसने भी अपनी बात रख दी। अब सभी लोगों का टाइम हो गया तो जत्थेदार भाई कहने लगे कि चलो अपनी अपनी सेवा पर लग जाओ। सभी अपनी सेवा पर लग गए। ऐसे ही जो उनकी 3 से 4 दिन की सेवा थी वह चलती रही। जब सारा कुछ हो गया, सेवा समाप्त हो गई, जिस दिन शाम को उन्होंने चलना था तो जिसके पास मालिक ने बहुत कुछ दिया था, जिस भाई का विदेश में डॉक्टर था, वह भाई उस भाई से कहने लगा, जिस भाई की बच्ची बीमार थी, कि वहाँ चलकर तुम मुझे अपना एड्रेस दे दो, मेरे घर पर आना। तो वह जो भाई था वह कहने लगा कि भाई आपके घर आकर मैं क्या करूँगा। तो वह भाई कहने लगा कि आना तो सही। अब सभी लोग अपने अपने घर पहुँच गए। वह जो भाई था जिसकी बच्ची बीमार थी वह भी अपने घर पहुँच गया। सारी बात उस भाई ने परिवार को बताई कि ऐसे ऐसे मुझे वहाँ एक भाई मिला था, वह कह रहा था कि मेरे घर पर आना। परिवार वाले कहने लगे जाओ, क्या पता कोई रास्ता खुल जाए। अब वह भाई उस सत्संगी भाई के घर चला गया। जाकर देखा कि उस भाई का महलों जैसा तो घर बना था, किसी चीज की कमी नहीं थी, बाहर सिक्योरिटी खड़े थे। जब वह अंदर जाने लगा तो उस सत्संगी भाई ने उस भाई को कैमरों में ही देख लिया कि बाहर वह भाई आया है। तो वहाँ से ही कह दिया कि उस भाई को रुकने नहीं देना। वह सत्संगी भाई उस भाई के घर आ गया। सत्संगी भाई ने उसकी बहुत सेवा की, लेकिन वह अपने आप को बहुत मामूली समझ रहा था कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, यह तो एक राजाओं की तरह जिंदगी जी रहा है। अब उस सत्संगी भाई ने कहा कि देख भाई, तूने वहाँ पर कहा कि तेरी बेटी का ऑपरेशन होना है, तेरे पास क्या है क्या नहीं इस चीज़ से मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आज शाम को तू अपनी बेटी को लेकर फलाने फलाने हॉस्पिटल में पहुंच जाना। जब उस हॉस्पिटल का नाम लिया तो वह सत्संगी भाई की आंखों में आंसू आ गए और वह कहने लगा, भाई वहाँ पर तो चलने के भी पैसे लगते हैं, मैं वहाँ अपनी बच्ची का इलाज नहीं करवा सकता। वह सत्संगी भाई कहने लगा, मैंने सिर्फ तुम्हें यह कहा है कि हमें वहाँ लेकर जाना है, तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं। सारी बातचीत हुई। अब वह जो दोनों सत्संगी भाई थे उस बच्ची को लेकर उस बड़े हॉस्पिटल में पहुंच गए। वहां जाकर उस बच्ची का ऑपरेशन हुआ, इलाज हुआ, सारा कुछ जो भी ट्रीटमेंट था उस सत्संगी भाई ने करवाया। और उस जो बच्ची के पिताजी थे उनके पास जो पैसे थे उन्होंने उस सत्संगी भाई को देने की बहुत कोशिश की कि मेरे पास भी 1 से 1.5 लाख रुपए मैंने जोड़े हुए हैं, आप यह रख लीजिए। वह सत्संगी भाई कहने लगा कि नहीं, यह बच्ची जितनी तुम्हारी है उतनी मेरी है, मैं कुछ नहीं कर रहा, हमारा गुरु कर रहा। वहां जितने दिन डॉक्टरों ने रखना था रखा। वह परिवार घर आ गया। जब घर आया तो जिस सत्संगी भाई को मालिक ने बहुत कुछ दिया है, वह सत्संगी भाई उस बच्ची के पिताजी को कहने लगा कि भाई मैं बहुत सेवा पर जाता था, मन की शांति को ढूंढने के लिए जाता था कि मेरा मन बहुत अशांत रहता है, लेकिन आज मुझे जो शांति मिली है
आज जो मुझे खुशी मिली है वह शायद मुझे कभी जिंदगी में मिलती ही नहीं। आज तुम्हारी बच्ची बिल्कुल ठीक हो गई है मालिक की दया से। आज मालिक ने मुझे खुशियों से भर दिया है। वह बच्ची के पिताजी कहने लगे कि भाई, आपको तो शायद मालिक ने ही मेरे लिए भेजा था। आपको तो जो खुशियां मिलनी थी वह तो मिली भाई, लेकिन आपने मेरा घर खुशियों से भर दिया है, मेरी बच्ची को ठीक कर दिया है। वह सत्संगी भाई कहने लगा कि मैंने कुछ नहीं किया। इंसान तो इंसान के कभी काम आ ही नहीं सकता। वह मालिक जरिया बनाता है, वह मालिक करता है सारा कुछ। मैं कौन होता हूं? हम तो किसी को 5 रुपए भी देने से कतराते हैं। मैंने कुछ नहीं किया। उस सेवा पर भी मालिक ही भेजने वाला था, जरिया भी मालिक ने बनाया, हमें भी मालिक ने मिलाया। आपकी बच्ची का ऑपरेशन भी मालिक ने करवाया, सारा कुछ उसने किया है। आज वह बच्ची 20-21 साल की हो गई है, ठीक ठाक है, अपनी खुशियां को जी रही है। मालिक ने उनके घर भी सब कुछ बरकतें पाना शुरू कर दिया, किसी चीज की कमी नहीं है। इन चीजों से हमें बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है कि हम तो फरियाद इंसानों के आगे करते हैं। जब हम उस गुरु घर जाएंगे, गुरु के पास जाएंगे, सेवा के लिए जाएंगे, और वह जो दुख और तकलीफ है हम उस गुरु से शेयर करेंगे, गुरु को बताएंगे, तो गुरु एक ऐसा जरिया बना देते हैं कि हमें भनक तक नहीं लगती। हम तो इतने बड़े सतगुरु के साथ जुड़े हुए हैं, मालिक के साथ जुड़े हुए हैं, तो हमें किसी से मांगने की क्या जरूरत है। जो भी मांगे हम अपने गुरु से मांगे कि मालिक सारा कुछ तेरे पर ही छोड़ दिया है, तू ही तू है, बस तू ही तू है। तो वह मालिक कभी किसी चीज की कमी नहीं छोड़ते, चाहे वह फिर एक इंसान को ही जरिया क्यों ना बनाए। वह उनकी जिम्मेदारी हो जाती है कि उन्हें क्या करना है। तो हमें भी ऐसे बनना चाहिए। हमें अपने गुरु पर अटूट भरोसा रखना चाहिए, गुरु से ही मांगना चाहिए। तो गुरु कभी भी किसी की भी झोलियां खाली नहीं रहने देते। राधा स्वामी जी।